जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। डीसी मोटर खत्म हो चुका है। डीसी मोटर, ठीक है, मोटर कैसे काम करता है, कैसे आपका पंखा चलता है घर में, वो मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, जनरेटर नहीं है आज। ठीक है, सोच लो कि मोटर के बाद जनरेटर चलेंगे, जनरेटर में भी टाइम है। जनरेटर के पहले जो कंसेप्ट आता है, जिस प्रिंसिपल पे जनरेटर काम करता है, एसी जनरेटर डीसी जनरेटर दोनों पढ़ाऊंगा आपको, दोनों पे एक स्पेशल वीडियो आएगी। ठीक है, जब पढ़ रहे हो तो डिटेल में पढ़ो। ठीक है, टाइम है हमारे पास। ठीक है, तो डीसी जनरेटर एसी जनरेटर दोनों पे स्पेशल वीडियो आएगी। उससे पहले जो कंसेप्ट यूज होता है जनरेटर में, उस कंसेप्ट को आज पढ़ना है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आज पढ़ना है, उसे खत्म करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत प्यारा टॉपिक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। देखो, अभी तक हमने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रिकल वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मतलब मैग्नेटिज्म करता है। उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद पढ़ा कि अगर एक और मैग्नेट उसके साइड में रख दो तो वो मैग्नेट कंडक्टर पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। उसी प्रिंसिपल पे आपका इलेक्ट्रिक मोटर चलता है। ठीक है, इतनी बात हो गई थी, पिछले लेक्चर था, ये थोड़ा रिकैप था। अब एक नया प्रिंसिपल आया। एक नया प्रिंसिपल ने कहा कि एक वायर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाऊं तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। मतलब अब हम एक मैग्नेटिक फील्ड और एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। पहले क्या था? पहले हमें उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए थी, तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी। लेकिन अब अगर आपके पास एक कंडक्टर है, अब अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक कंडक्टर है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर सकते हैं। इसे कहता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट आपने किसी कंडक्टर में इंड्यूस कर दिया, जनरेट कर दिया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नाम सुना होगा, काफी लोगों ने पढ़ा भी होगा। मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास होनी चाहिए एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और होना चाहिए कंडक्टर। ठीक है, इसको आप मैग्नेट भी कह सकते हो। मान लो हमारे पास कोई मैग्नेट है, भाई मैग्नेट ही तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, दो तरीके हैं, टू वेज टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ दीज टू थिंग्स। ठीक है, एक कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर मान लेते हैं इसे। ठीक है, कॉइल मान लो। ठीक है, अभी बात करेंगे। और एक मैग्नेटिक फील्ड है, कोई मैग्नेट है। मेरे पास दो तरीके हैं, मैं कोई भी दो तरीके यूज करके इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर सकता हूं। देखो, जो सबसे पहला तरीका है, ठीक है, वो है हॉर्स शू मैग्नेट को यूज करना, और इस कंडक्टर को उस मैग्नेट के अराउंड मूव करवाना। अभी सब डिटेल में समझाऊंगा, खाली नोट करो भी। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट को यूज करना, कंडक्टर को मूव करवाना। ठीक है, और जो दूसरा तरीका है वो एक कंडक्टर की कॉइल को यूज करना, और बार मैग्नेट को मूव करवाना। दो तरीके हैं आपके पास। ठीक है, अब इन दो तरीकों को देख के अगर आप एग्जामिन करो तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि हमेशा हम एक चीज को फिक्स रख रहे हैं और दूसरी चीज को मूव करवा रहे हैं। यहां उसका उल्टा, एक चीज को फिक्स रख रहे हैं, दूसरी चीज को मूव करवा रहे हैं। ठीक है, एक बार हमने मैग्नेट को है फिक्स रखा है, कंडक्टर को मूव करवाया, दूसरी बार कंडक्टर को फिक्स रखा और बार मैग्नेट यानी किसी मैग्नेट को हमने मूव करवाया। यानी इन दोनों में से किसी चीज को हम फिक्स रख रहे हैं एक बार, किसी चीज को मूव करवा रहे हैं दूसरी बार, इसका उल्टा। लेकिन क्या चीजें चाहिए हमें? एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, एक कंडक्टर चाहिए, हम करंट को इंड्यूस कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप इस वर्ड को ध्यान में रखें, इस वर्ड को, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये क्या है? ये ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करेगा तो देखो, गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है। ठीक है, ये इसकी नीडल होती है, ये पॉइंट होता है 0। ठीक है, अगर नीडल यहाँ 0 पे रहे तो इसका मतलब क्या है? कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं है इस पूरी सर्किट में। अगर ये नीडल इस तरफ पॉइंट करे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट है।
अगर इस तरफ पॉइंट करे इसका मतलब भी इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। देखो पहले करंट इस डायरेक्शन में था, अब डायरेक्शन के अपोजिट, डायरेक्शन का जो करंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गया। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो आपको काम आएगा, पहले आप ये समझ लें। अगर इतनी बातें क्लियर हैं, थोड़ा सा बेस तैयार हो, देखो अभी मैंने पूरा टॉपिक नहीं छेड़ा, अभी मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, तो आप डिटेल में जब इन दोनों वेज को समझेंगे, डिटेल में इन दोनों वेज को समझेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन जाने से पहले एक बात क्लियर होनी चाहिए कि हम एक सर्किट में या एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दो तरीके हैं। पहले तो दो चीज़ें होनी चाहिए, मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, एक बार हॉर्स शू मैग्नेट का यूज़ करके कंडक्टर को मूव करवाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगा। एक बार कंडक्टर की कॉइल को यूज़ करेंगे, बार मैग्नेट को उसके थ्रू मूव करवाएंगे, तब भी इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो सकता है। हमारा मोटिव क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करना, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना। जनरेटर है ना, जनरेटर देखा है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करता है। ठीक है, लाइट चली जाती है, जनरेटर ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी आती है, मतलब वो कुछ ना कुछ यूज़ करके इलेक्ट्रिक करंट को पैदा कर रहा है। हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट तब भी जनरेट हो रहा है। वो मैं सिखाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट को हमें इंड्यूस करना, जनरेट करना है। ये सारा प्रिंसिपल दिया था फराडे ने, इनकी बात पहले भी हो चुकी है और इन्होंने ही ये भी दिया था। एक जोसेफ हेनरी करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी हेल्प करी थी। ठीक है, लेकिन मेन जो है ना क्रेडिट इनको ही जाता है। ठीक है, तो अगर इनकी इतनी बातें क्लियर है तो और नेक्स्ट मूव करते हैं, इस चीज़ को मिटाते हैं, फिर डिटेल में फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों को समझते हैं। तो चलिए मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर करते हैं, पहले वे को समझते हैं फिर दूसरे वे को समझेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से समझते चाहिए। अगर बेसिक क्लियर है कि हमें बस इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करना है, दो तरीके हैं हमारे पास, उन दोनों तरीकों को यूज़ करके आइए देखते हैं कैसे इलेक्ट्रिक करंट हम इंड्यूस कर सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक करंट हम किसी भी कंडक्टर में पैदा कर सकते हैं, किसी भी सर्किट में पैदा कर सकते हैं, यानी इंड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला वे क्या कहता है? हॉर्स शू मैग्नेट लो। हॉर्स शू मैग्नेट क्या होता है? ऐसा बना होता है, ये हॉर्स शू मैग्नेट देखो ऐसा होता है, ऐसा, मतलब यहाँ एक इसकी पोल होगी, यहाँ एक पोल होगी। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट है, लेकिन इसको मैं मिटा देता हूँ, खाली पोल्स को रखता हूँ। ठीक है, मान लो ये साउथ पोल है, मान लो ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट ऐसा होता है, हॉर्स शू की शेप में होता है, और एक तरफ साउथ पोल एक तरफ नॉर्थ पोल। ठीक है, तो मतलब आप लोग सोच रहे हो कि जब हमने मोटर में भी करा था तो एक तरफ मैंने साउथ पोल रखा था, एक तरफ नॉर्थ पोल रखा था, तो वो ऐसे ही आया था, हॉर्स शू मैग्नेट से आया था। ठीक है, एक बड़ा सा मैग्नेट रखा हुआ जिसके एक तरफ साउथ एक तरफ नॉर्थ। क्लियर, बात समझ में आ गई? आइए, इतनी बात अगर क्लियर है तो और आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा था? एक हॉर्स शू मैग्नेट लेना पहले वे में, और एक कंडक्टर लेना है, कंडक्टर को मूव करवाना है। अब देखो मेन बात यहाँ क्या है, यहाँ देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जाएंगी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती है, सभी को पता है। ठीक है, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। अरे भाई नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है ना फील्ड लाइन्स, बढ़िया। अब एक जो मेन बात है, वो मेन बात क्या है कि देखा जाए अगर एक कंडक्टर को मैं ऐसे रख दूं, ये है स्ट्रेट करंट कैरिंग, स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें कुछ करंट कैरिंग नहीं है, एक खाली मैंने कंडक्टर रख दिया और इस कंडक्टर के दोनों एंड्स को ऐसे एक पूरी सर्किट बना दी और यहाँ लगा दिए गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की बात मैं कर चुका हूँ। ठीक है, अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब क्या बात करनी है, इस कंडक्टर को मैंने बोला पहले वे में इस कंडक्टर को मूव करना है। ठीक है, यहाँ 3D तो नहीं, ये 2D में तो मैं मूव नहीं करवा सकूंगा। इस कंडक्टर को ऐसे पकड़ के एक बार ऊपर ले जाओ, ठीक है, फिर एक बार नीचे ले जाओ, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये, एक बार इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, फिर एक बार इसको नीचे ले जाओ, मूव करवाना है, पुश अप डाउन मूव करवाना है। ठीक है, तो देखा जब हम इसे फिक्स रखते हैं, मतलब जब ये ऐसे था, फिक्स था, हमने कुछ इसके साथ हरकत नहीं करी, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो थी 0 थी। एक बार जब हमने इसे नीचे करा, मतलब मोशन करवाया, मैंने बोला ना कंडक्टर को मूव करना है, मोशन करवाया तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कुछ आई। ठीक है, फिर जब मैंने उसके अपोजिट मोशन कराया, मान लो एक बार नीचे ले गया, फिर जब इसके अपोजिट एक बार ऊपर ले गया, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आई, लेकिन पहली वाली रीडिंग से अपोजिट रीडिंग आई। ठीक है, बात समझ में आई? अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा कि कैसे करंट ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, वो जब फ्लेमिंग्स का रूल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं खाली इतना समझाना चाहता हूँ कि हॉर्स शू मैग्नेट जब लेंगे तो जब हम क्या करेंगे, मूव करवाएंगे, इस कंडक्टर को मूव करवाएंगे,
तब जब नहीं मूव करवा रहे तब तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 यानी कोई करंट नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला था, जब इसको मूव करो एक मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड, जब किसी भी कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड मूव करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट्स में जानी चाहिए, तब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है यानी जनरेट होती है। तो जब मैंने एक बार ऊपर मूव करा तब कुछ रीडिंग आई, जब मैंने ऊपर के अपोजिट, अपोजिट क्या, ऊपर का अपोजिट क्या, जब मैंने इसको नीचे करा तब भी रीडिंग आई, लेकिन इस वाले के अपोजिट रीडिंग आई। ठीक है, तो ये है पहला वे किसी भी कंडक्टर में, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करना है, जनरेट करना, पहला वे। ठीक है, नोट्स में क्या जानी चाहिए बात कि व्हेन अ कंडक्टर is placed in a magnetic field then if, देखो, if we move the conductor, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज इंड्यूस्ड। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड। ठीक है, अब मैं डायरेक्शन नहीं ले रहा हूँ, मैंने खाली इतनी बात बोली, इसको मूव करवाओ, कैसे भी मूव करवाओगे कुछ ना कुछ करंट की रीडिंग आएगी। अब डायरेक्शन की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल नहीं पढ़ रहे हैं कि डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, बस मूव करवाओ इसे। जब मूव करवाओगे तो किसी ना किसी डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। एक तरफ मूव करवाओगे, कुछ किसी पॉइंट में मान लो इस तरफ नीडल गई। ठीक है, जब इसके अपोजिट मूव करवाओगे तो दूसरी तरफ नीडल जाएगी, और जब मूव नहीं करवाओगे तो 0 पर रहेगी नीडल। ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, क्लियर? चलो, अगर ये क्लियर है तो आपका पहला वे क्लियर है। क्या हमें करना क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करनी है। हमारे पास तरीका क्या है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को मूव कर सकते हैं, मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड होगी। ठीक है, कैसे होगी ये गैल्वेनोमीटर बताएगा कि हो रही है कि नहीं हो रही है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्लियर? चलो सेकेंड वे पढ़ते हैं, सेकेंड वे पढ़ते हैं। सेकेंड वे है हमारा, वो कहता है कि आप एक कॉइल यूज करो, कॉइल। ठीक है, ये यूज करो। ठीक है, इसके एक पॉइंट को कनेक्ट करा, इसके दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करा, यहाँ लगा दी गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये कॉइल है। अब क्या यूज करो, बार मैग्नेट। क्या है, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। इसका कुछ नॉर्थ पोल होगा, कुछ साउथ पोल होगा। ठीक है, अब क्या है, ये कॉइल है। इस केस में कॉइल फिक्स्ड है, यानी कंडक्टर जो है वो हमने फिक्स रखा है, फिक्स्ड। ठीक है, और जो मैग्नेट है, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा। तो जो हमें इस बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमने इस बार मोशन में रखी है। अरे भाई, मैंने बोला इस बार मैग्नेट को एक बार इस कंडक्टर के अंदर ले जाओ, एक बार कंडक्टर के बाहर ले जाओ। ठीक है, ये मैग्नेट हिलेगा तो इसके अराउंड की मैग्नेटिक फील्ड भी हिलेगा। अरे भाई, इसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, जब मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी मोशन करेगी, इस तरफ लाऊंगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड मोशन करेगी। ठीक है, अभी जो मोशन है मैग्नेटिक फील्ड का, यही क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करेगा। ठीक है, यही मोशन इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करेगा। दो वेज हैं। पहले वे में क्या करा था, मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखा था, कंडक्टर को मूव करा था। दूसरी वे में क्या कर रहे हैं, कंडक्टर को फिक्स रख के मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवा रहे हैं। भाई, बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, हम बार मैग्नेट को ही मूव करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी मूव होगी। क्लियर? तो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगी। जैसे हम इसको फिक्स रखेंगे, यहीं पर रखेंगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी, ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, जैसे ही इसको इनवर्स पुश करेंगे, अंदर पुश करेंगे, वैसे मान लो रीडिंग यहां से यहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और जैसे ही इसे बाहर पुश करेंगे रीडिंग होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मोशन अपोजिट है, आगे से पीछे गए। ये है पूरा कंसेप्ट इंड्यूस्ड करंट। करंट कैसे इंड्यूस्ड होता है वो उसका, यही मैं समझाना चाहता था। ठीक है, पहले वे में क्या करा था, फिर से रिकैप कर देता हूं, कंडक्टर को मूव करवा रहे थे, मैग्नेट को फिक्स रखा था। दूसरे वे में क्या कर रहे हैं, कंडक्टर को फिक्स रखा है, मैग्नेट को मूव कर रखे हैं। मैग्नेट को मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी मोशन करेगी, मैग्नेटिक फील्ड मोशन में आएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, एक बार कुछ डायरेक्शन में, इसके अपोजिट मोशन करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अब देखो, यहां से मैं बेस उठा रहा हूं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का, यानी ये जो करंट की डायरेक्शन है, ये जो करंट की डायरेक्शन या डायरेक्शन है,
वो देखो किस किस पे डिपेंड कर रही है, वो कंडक्टर के डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रही है। अरे भाई पहले वाले केस में देखा था कि नहीं देखा था, कंडक्टर की जैसे जैसे मोशन करोगे उसके बेस पे करंट की डायरेक्शन होगी। और यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि ये मैग्नेट के यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रही है। यानी मैग्नेटिक फील्ड भी अगर की डायरेक्शन चेंज करो तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। यानी जो करंट का डायरेक्शन है वो इन दो चीजों पे डिपेंड करता है, कंडक्टर की डायरेक्शन पे यानी कंडक्टर कैसे मोशन कर रहा है उसकी डायरेक्शन पे, और मैग्नेटिक फील्ड का मोशन कैसे हो रहा है इसकी डायरेक्शन पे इंड्यूस्ड करंट, करंट नहीं इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निर्भर रहता है। यहीं से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का पूरा बेस उठेगा कि क्या डायरेक्शन होता है। मान लो मैं कंडक्टर की ऐसा मोशन करवा रहा हूँ तो क्या डायरेक्शन रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा मोशन करवा रहा हूँ, कुछ भी दे सकता है आपको एग्जाम में। आपको एग्जाम में एक बार दे देगा कि कंडक्टर का मोशन हो रहा है, कंडक्टर मान लो ऐसे है, जैसे भी अब जब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ेंगे, ठीक है। ईजी है, कुछ ज़्यादा हेक्टिक कंसेप्ट नहीं है, बहुत ईजी कंसेप्ट है, ठीक है। ठीक है, अगर मैं मान लो कंक्लूड रख लूँ, ठीक है, कंक्लूड कैसे करूँगा मैं, अगर ये बात अच्छे से नोट्स के तौर पर अगर मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखूँ, पहले इस बात को समझिए फिर मैं कंक्लूड करता हूँ। देखो अब कंक्लूड करने जा रहा हूँ, ये बात आपके नोट्स में आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों वेज क्या है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी रखे हैं, ये एक्सपेरिमेंट है और ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ऐसे ऐसे भैया ये रहता है। लेकिन जो आपको याद करना है, जो देखो ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट समझ में आना चाहिए, और जो चीज़ें याद करनी है वो क्या है, और देखो मैं बताता हूँ। पहली चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट is induced in a coil, ठीक है, in a fixed coil कह लो, in a fixed coil if magnet is in motion, ठीक है। ये हमारा सेकंड था कि भैया जब इलेक्ट्रिक करंट तब भी इंड्यूस हो सकता है जब एक फिक्स्ड कॉइल के फिक्स्ड कॉइल, एक कॉइल को फिक्स रखे और मैग्नेट को मोशन मिलाएं। मोशन का मतलब रोटेशन भी हो सकता है, रोटेट भी कर सकते हैं, या सीधे इनवर्स आउटवर्ड भी मोशन कर सकते हैं, कैसे भी मोशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, इंड्यूस होगा। सेकंड जस्ट इसके उल्टा क्या था कि व्हेन अ कंडक्टर या अ कॉइल, ठीक है, कंडक्टर को कॉइल रहते हैं, और जो इंड्यूस होता है करंट वो भी उस कंडक्टर में इंड्यूस होता है, ठीक है, उस कॉइल में इंड्यूस होगा। जैसे जब हम कॉइल को हिला रहे थे ऊपर नीचे, तब उस कॉइल में ही कंडक्टर यानी इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा था, और जब हम मैग्नेट को हिला रहे थे तब भी उस कॉइल में ही इंड्यूस होता है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। आपने हर बार देखोगे वो जो गैल्वेनोमीटर है वो हमेशा उस कॉइल से ही कनेक्ट होता था। मान लो स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड है, इस वाली कॉइल से ही गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता था, यानी जो करंट इंड्यूस होता है उस कॉइल में ही होता है, ठीक। ये तो खाली कॉमन सी बात है, मैग्नेट में थोड़ी ना करंट इंड्यूस होगा तो कंडक्टर में ही। चलो बढ़िया। व्हेन अ कॉइल इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये पहला वे है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था थ्योरेटिकल चैप्टर है, लॉजिकल चैप्टर, बातों को समझना है, कुछ न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, ठीक है। व्हेन अ कॉइल इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड करंट इज इंड्यूस्ड, ठीक है। ये है दूसरा। जब एक कॉइल का मोशन कैसे भी हो सकता है, रोटेशन भी हो सकता है, रोटेट भी कर सकते हैं, इनवर्ड आउटवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, कैसे भी मोशन करवा सकते हैं। इन अ मैग्नेटिक फील्ड करंट इज इंड्यूस्ड, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, व्हेन मैग्नेट एंड कॉइल आर स्टेशनरी देन नो करंट इज इंड्यूस्ड, ठीक है। ये तो क्लियर है, मतलब जब दोनों को स्टेशनरी रखोगे, किसी को भी मूव नहीं करवाओगे, दोनों चीज़ें लिए आपने एक स्टेशनरी रख दी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इससे जनरेट हो रही है, यहाँ कंडक्टर स्टेशनरी रखा है, तो कोई भी चीज़ नहीं होगी। या एक कॉइल ली है, ठीक है, उसके अंदर बार मैग्नेट खाली ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये बार मैग्नेट खाली ऐसे रखा हुआ है, तब भी कोई फील्ड जनरेट नहीं होगी। ये जनरेट तभी होगी जब इसमें आप कंडक्टर को हिलाओगे, इसमें बार मैग्नेट को हिलाओगे, यानी मूव करोगे, मोशन करवाओगे। मोशन किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो ये थी इसका फुल थ्योरी, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से पहले आपको इतनी थ्योरी पढ़ना, इतनी थ्योरी को समझना ज़रूरी था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था इस लेक्चर में, ठीक है।
आओ चलो अब लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं आज का। लास्ट टॉपिक नहीं, सोच रहा हूँ AC करंट DC करंट भी आज पढ़ाई दूँ। छोटा सा टॉपिक है, अब जितने बचे हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, और जो बचा है लास्ट में हमारा AC करंट DC करंट भी पढ़ना है, AC जनरेटर DC जनरेटर को समझने से पहले, ठीक है। आइए चलिए अब पढ़ते हैं अपना, क्या पढ़ना है हमें, पढ़ना है अब फ्लेमिंग्स। फ्लेमिंग का एक रूल हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ना है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। क्या? राइट हैंड रूल क्या कहता है ये? राइट हैंड थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर, ठीक है, उसी चीज में होने चाहिए। ये तीनों चीजें परपेंडिकुलर यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे इसका डायरेक्शन होता है, वैसे देख लो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। ये इससे परपेंडिकुलर, ये देखो ये 90 डिग्री बना रहा है इससे, और ये इससे 90 डिग्री बना रहा है। देखो ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें एक दूसरे से 90 डिग्री बनानी चाहिए, किसी भी डायरेक्शन से देख लो 90 डिग्री बना रही है एक दूसरे से, ठीक है। थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर। ये जो मिडल फिंगर थी, याद करो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये करंट को डायरेक्शन बताती थी, और यहाँ ये बताएगी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। किसका? इंड्यूस्ड करंट का। फोर फिंगर, देखो थंब क्या बताता था? फोर्स यानी मोशन, मोशन बताता कि नहीं? यहाँ पे भी ये मोशन ही बताएगा, और मोशन यहाँ पे वहां पे होता था, यहाँ पे हम खुद करेंगे मोशन। ये बात क्लियर समझना है, वहां पे मोशन खुद होता था, हम करंट देते थे, मैग्नेटिक फील्ड देते थे, मोशन होता था। यहाँ क्या है, हम मोशन देंगे यानी किसी चीज को मूव करवाएंगे, और फोर फिंगर क्या देता था? मैग्नेटिक फील्ड देंगे, और होगा क्या? इंड्यूस करंट होगा। तो जस्ट उसका उल्टा है, कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और डायरेक्शन कैसी? एक डायरेक्शन आपको याद रखनी है, ये वाली मैग्नेट, उसमें क्या नाम है, उसमें ऐसे था, ठीक है, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ठीक है, सब 90 डिग्री पे, लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे था ना, 90 डिग्री पे थे, और ये ऐसे, ठीक है, बस। फिर उसमें कुछ नहीं करना, अब इसमें जिस तरफ डायरेक्शन होगी उस तरफ, मान लो वो बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो इस तरफ है, ऐसे है, ठीक है, और मोशन हम अपवर्ड्स कर रहे हैं, मतलब कंडक्टर को ऊपर ले रहे हैं, तो ये देखो करंट क्या है? आउटवर्ड्स इंड्यूस होगा, बस खत्म, इतनी बात है, ठीक है। क्या है, मैंने क्या समझाया? कुछ भी दे सकता है, वो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, और करंट का मोशन हम इस तरफ कर, मतलब कंडक्टर का मोशन हम इस तरफ कर रहे हैं। अब बताइए करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा? तो आप उठा लो, ये है आपका राइट हैंड, ठीक है। आप बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मोशन देखो ये मोशन को करता है, मोशन आप ऊपर कर रहे हैं, तो करंट देखो आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स इंड्यूस होगा, बस इतनी बातें देगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में कोई ऐसा खतरनाक कंसेप्ट नहीं है, बस इसको याद रखना, इस रिलेशन को याद रखना है, और हर जगह लगा देना, हर जगह ठीक हो जाएगा। ये क्या है? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की, ये मोशन की, ये दोनों चीज़ आपको गिवन होंगी पेपर में, ये आप थंब रूल लगा के निकाल लेंगे। और हाँ, रिस्ट को किधर भी रोटेट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे, रिस्ट को किधर भी, जैसे इस केस में ये तो चलेगा नहीं, रिस्ट को रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो ये देखो सीधे आ जाएगा, और ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लो ऐसे होती, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ और आपकी मोशन की डायरेक्शन इस तरफ, तो ये क्या था? इनवर्ट्स जाता, डायरेक्शन किस तरफ जाता? इनवर्ट्स जाता, इनवर्ट्स, इनवर्ट्स, ये आउटवर्ड्स, इनवर्ट्स, ठीक है। बात समझ में आई? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर है। कुछ भी डाउट होगा तो नीचे बता सकते हैं, वैसे मैंने पूरा क्लियर कर दिया है आपका। अब एक बार क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग मार लेना, वहाँ पर सब सारी चीज़ें एनसीईआरटी में भी अच्छे से लिखी, नोट्स के तौर पे लिख रखी है, ठीक है। बात है आपको इतनी समझनी थी, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, कुछ खास क्वेश्चंस आते नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। बीच में अभी क्वेश्चंस इसलिए नहीं करवा रहा, अभी सिर्फ थ्योरी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो होगी ना, लास्ट में जो आती है चैप्टर की, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं और बहुत एकदम शानदार क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो वो सब आराम से करेंगे, एक ही लेक्चर की वीडियो में सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन सब एक साथ करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए भी क्वेश्चन नहीं कर रहे, इसलिए भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज की पार्ट की लास्ट थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, जो है आपका AC करंट DC करंट, ठीक है। इसको समझने में भी आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, आइए समझ लेते हैं।
ठीक है, चलिए ये है एसी करंट, मान लो यहाँ एसी करंट लिख लिया, डीसी करंट। एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट, नोट्स में लिख सकते हैं अल्टरनेटिंग, ए से अल्टरनेटिंग और सी से करंट। डी मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है। आओ, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? इट चेंजेस द डायरेक्शन, मतलब ये जो करंट होता है वो चेंज करता है अपनी डायरेक्शन को, चेंजेस डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और इसको मैं और डिटेल में बताऊं तो ये हर 1/100 सेकेंड में अपनी डायरेक्शन जो है चेंज करता है। अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, जाएगा तो हर 1/100 सेकेंड में अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, मतलब हर 1/100 इक्वल इंटरवल ना, मतलब हर 1/100 सेकेंड में ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, ऐसा करंट है। वहीं उल्टा डायरेक्ट करंट डज नॉट चेंजेस डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन, ठीक है, इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है, डज नॉट चेंजेस डायरेक्शन। और इसकी डायरेक्शन क्या है वो आप सभी को पता है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है वो आप सभी को पता है, इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये वही करंट है जो बैटरी जनरेट करती है, यानी इस करंट का सोर्स क्या हो गया? सोर्स क्या है इसका? ड्राई सेल, ड्राई बैटरी, कुछ भी ले लो, ठीक है। ये वही करंट है जो आपकी बैटरी जनरेट करती है, इसका जो डायरेक्शन है वो फिक्स है। मान लो एक करंट निकलेगा, मान लो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो वापस नेगेटिव टर्मिनल में ही आके एंड होगा। लेकिन अल्टरनेटिव करंट क्या है? हर 1/100 सेकंड में अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहता है, ठीक है। और यही जनरेटर में यूज होता है, यही जनरेटर में यूज होता है, और ये होता है मोटर में यूज, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब ये जनरेटर इंड्यूस करता है। जब एसी जनरेटर पढ़ेंगे तब अच्छे से समझाऊंगा, बस अभी डिफरेंस समझ में आना चाहिए। चेंजेस द डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, डज नॉट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ठीक है। ये जो है ये चीज और ये चीज में अब एडवांटेज क्या है? अब लास्ट बात आ गई कि इस चीज के ऊपर कोई एडवांटेज है या इसके ऊपर कोई एडवांटेज है कि नहीं। एक एडवांटेज है कि इसको अगर मैं लॉन्ग क्या है डिस्टेंस पे अगर इसको ट्रांसमिट करवाना है, मतलब डीसी करंट को मान लो यहाँ से मुझे लखनऊ भेजना है, ठीक है, अपने पावर हाउस से लखनऊ पावर हाउस भेजना है, तो ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है जाने में। वहीं एसी करंट क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने में, या अगर एसी करंट को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट करना है तो कम यानी लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये ट्रांसमिट हो जाता है, और ये ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है। बस पेपर में कभी भी आ जाता है व्हाट इज एसी डीसी करंट एंड एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ एसी करंट ओवर डीसी करंट। तो दोनों आप इससे एक्सप्लेन कर दोगे और बोलोगे क्या कि एसी करंट क्या है, डीसी करंट के ऊपर ये एडवांटेज है कि लॉन्ग डिस्टेंस को इजीली कवर कर लेता है विद लेस अमाउंट ऑफ विद द लेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। बस आपको 10th क्लास में इतना ही समझना है एसी और डीसी करंट के बारे में, इससे ज़्यादा आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, यहाँ पर आपको खाली इतनी ही चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, एसी डीसी करंट के साथ एंड करेंगे। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर है, एसी डीसी करंट क्लियर है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल मैंने को समझा दिया, ये रिलेशन है। आप कैसा भी दे देगा एग्जाम में, ठीक है, मान लो ये मोशन नीचे दे देगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऐसे दे देगा, कुछ भी दे सकता है, बस आपको रिस्ट को मूव करके अपना रिलेशन निकाल लेना है। और ये चीज़ मेन है, ये चीज़ आपका डिसाइड करेगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। बस इतनी ही बातें थी आज। अब मिलते हैं एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर नेक्स्ट वीडियो में, दोनों जनरेटर्स मैं कवर कर लूंगा, जिससे मेन देखो यार इस चैप्टर से ना एक 5 नंबर का क्वेश्चन मेन बनता है, या तो वर्किंग ऑफ मोटर पे बना देगा या तो वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर पे बना देगा, ठीक है। आपके सिलेबस में बस वो एसी जनरेटर जो मेन टॉपिक है नेक्स्ट बचा है, जो वर्किंग ऑफ जनरेटर है एनसीईआरटी बुक में, उस पर या तो वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर में, ये दो मेन चीज़ें से ये क्वेश्चन बनाता है 5 नंबर का हमेशा, ठीक है। ठीक है, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन वैसे तो डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाता है जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर कंसेप्ट क्लियर है, नहीं क्लियर है तो फिर से देख सकते हैं वीडियो को रिवाइंड करके, वैसे तो क्लियर होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें जनरेटर की बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। केमिस्ट्री के लेक्चर भी बड़े अच्छे चल रहे हैं, अटेंड करते रहिए, बने रहें, स्टे ट्यून्ड, बाय।